हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये धनतेरस के एक दिन पहले का क्लिप है। तो मैं यहाँ पर हमारे यहाँ राजस्थान में क्या होता है कि ये जो गेरू होता है उससे घर के सारी किनारियों को लीपा जाता है और घर के आंगन को भी पूरा लीपा जाता है। तो मैं यहाँ से गेरू से घर की किनारियों को पेंट कर रही थी ऐसे गेरू से। ऐसा कहते हैं कि दिवाली के दिन एक दिन पहले या दिवाली के दिन घर के आंगन को गेरू से लीपने से इससे शुभता आती है। और फिर इसको लीप कर क्या करते हैं कि हम जो घर की चौखट होती है, मेन गेट की चौखट, उस पर लक्ष्मी जी के पैर बनाते हैं। घर की चौखट पे लक्ष्मी जी के पैर बनाते हैं जिससे लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करे। ये देखिए यहाँ बना भी रखे हैं हमने। और यहाँ मानविक मानविक भी हमारे साथ साथ, मैं अंदर बना रही थी उतनी देर में ये बाहर यहाँ पे कलाकारी कर रहे थे ना। देखिए छोटा सा फूल बनाया है कितना सुंदर सा। और मैं यहाँ पर अंदर पेंटिंग कर रही थी। सॉरी, पेंटिंग नहीं, पेंट से रंगोली बना रही थी। मैं यहाँ कर रही थी और वो वहाँ बाहर बैठ के वो फूल वगैरह बना रहे थे। तो बाहर का पेंट वगैरह कर कर मैं अंदर आ गई थी और मैंने फटाफट से खाना बना लिया था। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने मानवी को 2-4 दिन पहले से दिवाली मेला लगाया, दिवाली मेला लगा, उसको रट लगा दी। तो वो बस पीछे पड़ गए। तो मैंने फटाफट से खाना बना दिया और फिर मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी। क्योंकि वो बिल्कुल पीछे ही पड़ गया था कि मुझे मेला देखने जाना है, मेला देखने जाना है। बच्चों का क्या है, बच्चों को तो कोई भी चीज़ एक बार बता दो तो वो तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। और ये पहली बार मेला देखने जा रहे थे। तो इनके पापा ने तो इनको इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी थी कि मेले में ऐसा होगा, ऐसे झूले होंगे, ये होगा वो होगा। तो ये तो बस बिल्कुल पीछे ही पड़ गए कि जाना ही है। तो यहाँ हम लोग मेले में आ गए थे। अब भीड़ देखिए, मेले में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मुझे डर लग रहा था कहीं हाथ ना छूट जाए। तो मैंने टाइट हाथ पकड़ रखा था उसका। बहुत ज़्यादा भीड़ थी मेले में। कार की वजह से भी जैसे हम निकले वैसे दूसरे भी सब लोग घूमने के लिए निकलते हैं, अपने बच्चों को घुमाने के लिए निकलते हैं। पर बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। और बस यहाँ पर हम लोग झूला झूल रहे थे। देखिए आप, इसको झूला झूलने में इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। ये बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे झूलेगा, कहीं उल्टी ना आ जाए, कहीं जीना घबरा जाए, मैं कैसे संभालूंगी, चलते झूले में मैं कैसे रुकूंगी। पर ये तो बिल्कुल मस्त होकर झूले में बैठे थे। और ऐसे करते करते इन्होंने मेले के सारे झूले झूले हैं, सारे झूले। एक हाथ छोड़ा हो तो छोड़ा होगा शायद। इन्होंने सारे झूले झूले हैं। और मैं तो एक जगह पर इनसे बिछड़ भी गई थी। पर मैं रोने जैसी हो गई थी। पर मैं उसी जगह पे खड़ी रही, फिर इन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। क्योंकि इतनी भीड़ में कुछ समझ में ही नहीं आता है कौन कहाँ है, कहाँ जाना है। एक सेकंड का अगर आपका साथ छूटा है तो आप सच में बिछड़ जाते हैं। और देखो आप इनकी मस्ती, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इनको घर भी नहीं आना था, कहते छोड़ दो इनको। तो मैंने कहा छोड़ दो इसको, आज पर ये मेले में झूला ही झूलता रहेगा बस। हेलो, गुड मॉर्निंग। रात को मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई तो मैंने कहा सुबह एंड कर देती हूँ। क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ थी और उसके बाद मैं इतना थक गई घर पर आकर, तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो आज धनतेरस है और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और देखिए रात को मैंने जो रंगोली बनाई थी कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लक्ष्मी जी के पैर। और आज धनतेरस के साथ साथ रूप चौदस भी है, तो आज के दिन उपटन लगाना चाहिए। तो चलते हैं अंदर, मैं अभी उपटन की तैयारी कर लेती हूँ।
और घर में अभी सब लोग सो रहे हैं। देखिए देखिए इधर दादी जी सो रहे हैं। तो इधर मानविक और मानविक के पापा भी सो रहे हैं दोनों। और यहाँ ये मेरे शैम्पू गला रखा है रात को। मैं आयुर्वेदिक शैम्पू लगाती हूँ तो इसको रात को गलाना पड़ता है। शैम्पू भी अच्छी तरीके से भीग गया है, तो मुझे शैम्पू को 15 मिनट बालों में लगा के रखना पड़ता है। आयुर्वेदिक की तो उसको पहले धोने से पहले 15 मिनट बालों में लगा के रखना पड़ता है, तो उतनी देर मेरा उपटन भी सूख जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।